सब कुछ परफेक्ट था। लाइनिंग 10 mm की थी, एम्ब्रियोस 5A ग्रेड की क्वालिटी के थे, एकदम बेस्ट क्वालिटी। ट्रांसफर के बाद आपने पूरा बेड रेस्ट किया, हेल्दी खाया, कोई गलती नहीं की, फिर भी बेटा HCG नेगेटिव आया। और अब आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि क्या मैंने स्टेयर्स चढ़ के गलती की, क्या मैंने स्ट्रेस ज्यादा लिया, इससे एम्ब्रियोस चिपका नहीं। प्लीज आज से ये गिल्ट लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि सच ये है कि एम्ब्रियो का स्टिक होना या इम्प्लांटेशन किसी ग्लू की तरह नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल हैंडशेक है। अगर एम्ब्रियोज और यूट्रस के बीच की बातचीत मैच नहीं हुई तो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियो भी फेल हो जाएगा। आज मैं आपको वो 3 साइंटिफिक रीजन बताने वाला हूं जो रिपोर्ट में नहीं लिखे होते, पर वही रीजन है कि आपका एम्ब्रियो स्टिक नहीं हुआ होता। तो मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग IVF एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। इम्प्लांटेशन को समझने के लिए हमें सीड एंड सॉइल थियरी को समझना पड़ेगा। एम्ब्रियोज एक बीज की तरह है और यूट्रस की लाइनिंग मिट्टी की तरह। लेकिन IVF में एक तीसरा फैक्टर भी होता है, वो है टाइमिंग। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस तक आते हैं और तब तक लाइनिंग रेडी हो जाती है। लेकिन IVF में हम एम्ब्रियोस को सीधा यूट्रस में डालते हैं। अगर हमने एम्ब्रियोस तब डाला जब यूट्रस की विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन बंद था, चाहे वो 12 घंटे के लिए भी आगे पीछे हो, तो एम्ब्रियो स्टिक नहीं करेगा। यूट्रस का दरवाजा बंद मिलेगा। इससे हम एसिंक्रोनी कहते हैं। लाइनिंग मोटी हो सकती है पर वो रिसेप्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। साइंस कहती है कि सिर्फ मोटी लाइनिंग होना काफी नहीं है। लाइनिंग के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन और रिसेप्टर होने चाहिए जो एम्ब्रियोस को पकड़ सके। अब सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं, मेरा एम्ब्रियोस तो A ग्रेड का था तो वो डेफिनेटली स्टिक होना चाहिए था। ये सबसे कॉमन गलतफहमी है। ग्रेड हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वो दिखने में कैसा है, उसका ग्रोथ कितना है, सुंदर है या नहीं। लेकिन सुंदर होने का मतलब जेनेटिकली नॉर्मल होना नहीं है। एक 5A ग्रेड का एम्ब्रियो भी एन्यूप्लॉइड हो सकता है, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम की गिनती गलत हो सकती है। नेचर बहुत स्मार्ट है। अगर यूट्रस को लगता है कि इस एम्ब्रियो में जेनेटिक डिफेक्ट है तो यूट्रस उसे रिजेक्ट कर देता है ताकि अनहेल्दी बच्चा ना पैदा हो। ये आपकी गलती नहीं है, ये नेचर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो अगर A ग्रेड एम्ब्रियोस फेल हुआ है तो भी चांसेस है कि वो जेनेटिकली एब्नॉर्मल था जो हमने बाहर से नहीं दिखा। तो अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है तो अगली बार ब्लाइंडली ट्रांसफर मत कीजिए। इन टेक्नोलॉजी का आप सहारा ले सकते हो। सबसे पहला है PGTA, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो। सिर्फ एम्ब्रियो की शक्ल मत देखिए, उसका DNA चेक करिए। PGTA टेस्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा एम्ब्रियोस जेनेटिकली नॉर्मल है। एक यूप्लॉइड एम्ब्रियोस से स्टिक होने के चांसेस 60-70% तक बढ़ जाते हैं। दूसरा है ERA टेस्ट, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे एनालिसिस। अगर अच्छे एम्ब्रियोस जो जेनेटिकली नॉर्मल भी है वो भी अगर इम्प्लांट नहीं हो पाते तो हो सकता है कि आपका विंडो ही गलत है। ERA टेस्ट हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है कि हमें एम्ब्रियोस 120 घंटे बाद डालने हैं या 144 घंटे बाद। टाइमिंग परफेक्ट हो तो रिजल्ट्स परफेक्ट आता है। और तीसरा है हिस्ट्रोस्कोपी। कभी कभी यूट्रस में छोटे पॉलिप्स या इन्फ्लामेशन होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते हैं। ट्रांसफर से पहले एक ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी करवाना हमेशा सेफ रहता है ताकि हम सोइल यानी यूट्रस के अंदर की दीवार वो अच्छे से हम चेक कर पाए। IVF फेलियर का मतलब आपकी बॉडी का फेलियर नहीं है, उसका मतलब ये है कि हमें पजल का एक पीस और ढूंढना है। उम्मीद मत हारिए। अगर आपको ये साइंटिफिक जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि किसी और कपल का गिल्ट कम हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सच और साइंस की बात करते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।